हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस इंग्लिश वर्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग ई के उच्चारण के नियम पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने ए के उच्चारण के नियम पढ़ा था, अब हम ई के उच्चारण के नियम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि ई के प्रमुख उच्चारण क्या क्या होते हैं। तो ई के प्रमुख उच्चारण अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई और ए होता है। पहला है फर्स्ट ई का उच्चारण अ की ध्वनि में। ई का उच्चारण अ की ध्वनि में, जैसे हो गया अर्ली। अर्ली, अर्ली मीन्स होता है जल्दी। EARLY, EARLY, अर्ली। अर्ली मीन्स जल्दी। यहाँ पर ई का जो उच्चारण है वो अ के ध्वनि में आ रहा है। ई है, ई स्टार्टिंग में EA है, EARLY, लेकिन ई का अर्थ क्या हो रहा है? अ निकल रहा है। यहाँ पे उच्चारण जो है उसका अ निकल रहा है, तो हो गया अर्ली। अर्ली मीन्स जल्दी। इसी तरह से है जैसे अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मीन्स सच्चा, EARNEST, अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मीन्स सच्चा। तो इस अर्नेस्ट जिसे लिख रहे हैं तो ई से स्टार्टिंग हो रहा है, इसमें भी अ आ रहा है। ई का उच्चारण क्या आ रहा है? अ आ रहा है। नेक्स्ट है अर्थ, EARTH, अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। अर्थ में भी इसका ई का उच्चारण अ आ रहा है। नेक्स्ट है बर्थ, BERTH, बर्थ। बर्थ मीन्स होता है ट्रेन आदमी, जो सीट होती है, सोने की सीट होती है, उसको बोलते हैं बर्थ। तो BEARTH, बी से ब हो गया। फिर ई का जो उच्चारण है वो अ के अर्थ में आ रहा है, बर्थ। तो यहाँ पे हमने देखा कि ई का उच्चारण अ की ध्वनि में है। तो ई का जहाँ पर भी रहेगा वर्ड मीनिंग, जो भी वर्ड मीनिंग है यहाँ पे, जैसे अर्ली हो गया, अर्थ हो गया, अर्नेस्ट हो गया, बर्थ हो गया, इसमें ई का उच्चारण ध्वनि अ आ रहा है, अ की ध्वनि में। सेकेंड है जैसे ई का उच्चारण आ की ध्वनि में। ई का उच्चारण आ की ध्वनि में कौन सी ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें ई का उच्चारण आ की ध्वनि में होता है? जैसे हो गया आई, EYE, आई, EYE, आई मीन्स आग। यहाँ पर ई का उच्चारण आ की ध्वनि में है। जब हम लोग उच्चारण बोल रहे हैं, जैसे होता है ना शब्द, उच्चारण, अर्थ, तो वर्ड मीनिंग जैसे हो गया EYE, आई, इसका उच्चारण होगा आई, हिंदी में आई लिखेंगे तो ई का उच्चारण आ जा रहा है आ की ध्वनि में आ रहा है। नेक्स्ट है ई का उच्चारण छोटी ई की ध्वनि में। ई का उच्चारण छोटी ई की ध्वनि में। 11, जैसे बोलते हैं 11, ELEVEN, 11। तो 11 में ई का उच्चारण छोटी ई आ रहा है। ई का जो उच्चारण है वो छोटी ई की ध्वनि में आ रहा है, ELEVEN, 11। 11 मीन्स 11, तो ई का उच्चारण छोटी ई की ध्वनि में आ रहा है। सेकेंड है इफेक्ट। इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट। इसमें भी ई का उच्चारण छोटी ई की ध्वनि में आ रहा है, इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स प्रभाव। नेक्स्ट है ई का उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में। ई का उच्चारण बड़े ई की ध्वनि में, जैसे हो गया ही, HE, ही मीन्स वह। पुरुष के लिए लगाया जाता है ही, और स्त्रीलिंग में सी लगाया जाता है, सी मीन्स वह होता है, SHEC, सी मीन्स वह, वो स्त्रीलिंग के लिए होता है। और पुरुष के लिए होता है, पुरुषलिंग के लिए HE, ही मीन्स वह। तो देखिए HE, ई मीन्स ई का उच्चारण यहाँ पर बड़ी ई लगाया गया है। H में से ह होता है, लेकिन ई का जो है, ई का उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में हो गया, तो H से ह होता है, ह में बड़ी ई लगी है तो हो गया ही। ये जो ई है, ई का उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में है, और H से होता है ह में बड़ी ई जब जोड़ेंगे तो ही हो जाएगा, ही मीन्स वह हो गया। यहाँ पर ई का उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में है। नेक्स्ट है ईयर। ईयर, ईयर मीन्स कान, EAR, ईयर। ईयर मीन्स कान। यहाँ भी ई का उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में है। नेक्स्ट है प्रीमियम। प्रीमियम, प्रीमियम, प्रीमियम मीन्स हो गया किस्त। प्रीमियम मीन्स किस्त, PREMIUM, प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स किस्त। यहाँ पर भी जो ई है, ई का जो उच्चारण हो रहा है, ई का उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में है। ई का उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में। नेक्स्ट है इव। इव मीन्स होता है सायंकाल, EVE, इव। इव मीन्स सायंकाल। यहाँ पर भी ई का उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में है। नेक्स्ट है ई का उच्चारण ए की ध्वनि में। ई का उच्चारण ए की ध्वनि में, जैसे हो गया बैग, बैग।
BEG बैग, बैग मीन्स होता है भीख मांगना, BEG बैग मीन्स भीख मांगना। तो यहाँ पर जो ई का उच्चारण है ए की ध्वनि में आ रहे हैं, ए के ऊपर एक चुंडी रहता है उसे ए की ध्वनि में। बैग जैसे बी हो गया, बी से ब हो गया, और ई का उच्चारण ए की ध्वनि में आ रहा है तो ब में ए जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा बैग, बैग मीन्स भीख मांगना। नेक्स्ट है लेस, LESS, LESS। यहाँ भी एल का मतलब हो गया ल, एल का मतलब ल, और ई की जो ध्वनि हो रही है ए की, ई का जो उच्चारण है ए की ध्वनि में आ रहा है तो ई का मतलब हो गया ए, तो जब ल में ए जोड़ेंगे तो ले हो जाएगा लेस, लेस मीन्स कम, LESS, लेस मीन्स कम। नेक्स्ट है लैंड, लैंड मीन्स होता है उधार लेना, LEND, लैंड, लैंड मीन्स उधार लेना। तो लैंड में भी वही चीज़ है, ई का उच्चारण ए की ध्वनि में ही हो रहा है। नेक्स्ट है नेक, नेक मीन्स गर्दन, NECK नेक, एन मीन्स हो गया न, और ई जो है ई का उच्चारण ए की ध्वनि में आ रहा है तो जब न में ए मिलाएंगे तो जाएगा नेक, ने, फिर सी से क हो गया नेक, तो नेक मीन्स गर्दन। ये भी ई का जो उच्चारण है ए की ध्वनि में। हम लोगों ने देखा कि बैग, लेस, लैंड, नेक, ये जो वर्ड मीनिंग है इसमें जो ई है ई का उच्चारण ए की ध्वनि में है। आगे हम लोग देखेंगे कि ई ए का उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में होता है, ई और ए का उच्चारण, जैसे ई है ई के बाद ए आएगा तो उसका उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में होता है। कौन कौन से ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें ई के बाद ए आएगा और उसका उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में आता है? जैसे हो गया बीट, बीट मीन्स पीटना, BEAT, बीट, बीट मीन्स पीटना। तो बी से ब हो गया, और ई का हो ई के बाद तुरंत जस्ट ए है, हम बताएं कि ई के बाद ए आएगा उसी का उच्चारण बड़ी की ध्वनि में होगा। तो ई के बाद ए है तो हो गया बी, टी से टॉप, बीट, बीट मीन्स पीटना। नेक्स्ट है क्लीन, CLEAN, क्लीन, CLEAN, क्लीन। यहाँ पर भी क्या हुआ है कि ई के बाद ए आया है तो यहाँ पे जो ई ए का उच्चारण है बड़ी ई की ध्वनि में है तो हो गया क्लीन। फिर नेक्स्ट है फियर, FEAR। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि ई के बाद ए आया है ना, एफ से हो गया फ, और ई ए का मतलब हो गया, ई के बाद जब ए आया तो इसका उच्चारण हो गया बड़ी ई, तो फ में बड़ी ई जब जोड़ेंगे तो फी हो गया, बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो फियर, फियर, फियर मीन्स डर होता है। यहाँ पर भी ई ए का उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में है। TEA, टी मीन्स चाय, ये भी ई ए का उच्चारण इसमें भी बड़ी ई की ध्वनि में है। नेक्स्ट है डबल ई का उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ई ए तो ऐसी कौन सी वर्ड मीनिंग है जिसमें ई आए, ई के जस्ट बाद ए आए तब उसका उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में हो, लेकिन अभी क्या है डबल ई का उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि, मतलब डबल ई ऐसी वर्ड मीनिंग जिसमें डबल ई आए और उसका उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में हो। तो बी मीन्स मधुमक्खी, BEE, बी मीन्स मधुमक्खी होता है, बी ई है, डबल ई आया है, इसमें भी डबल ई है और इसका उच्चारण क्या हो गया बड़ी ई, तो बी से ब हो गया, उसमें बड़ी की मात्रा लगाएंगे बी मीन्स मधुमक्खी। नेक्स्ट है फिल, फिल, FEEL, फिल, इसमें भी डबल ई आया है, इसका भी उच्चारण क्या हुआ बड़ी ई की ध्वनि में हुआ। जैसे एफ से फ हो गया, डबल ई का उच्चारण बड़ी ई होता है, तो जब फ में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा फी, और एल से ल, फील मीन्स महसूस करना, FEEL, फील, फील मीन्स महसूस करना। नेक्स्ट है स्विप, SWEEP, यहाँ पर भी डबल ई है, डबल ई का उच्चारण होगा बड़ी ई की ध्वनि में, तो एस से हो गया स, डब्ल्यू से हो गया व, इससे स, यस के आगे देखिए कोई ए नहीं लगा है तो इसका मतलब हो गया आधा स, अगर ए लगा होता तो इसका मतलब हो जाता पूरा स, इसलिए यहाँ पे आधा स लगा है। यस से स, डब्ल्यू से व हो गया, अब डबल ई लगा है तो डबल ई के उच्चारण की ध्वनि जो होगी क्या होगी बड़ी ई की ध्वनि में होगी। स्वी, पी से प हो गया स्विप, स्विप मीन्स झाड़ू लगाना। नेक्स्ट है ई आई का उच्चारण आई ए बड़ी ई की ध्वनि में। ऐसी कौन सी वर्ड मीनिंग है जिसमें सॉरी ई आई का उच्चारण आई ए और ए की ध्वनि में होगा? तो फर्स्ट है नाइदर, नाइदर, NEITHER, ई के बाद आई आ रहा है इसमें, EI, NEITHER, नाइदर, नाइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई नहीं,
दोनों में से कोई नहीं। तो नाइदर ई के बाद आई आया है, तो इसका उच्चारण जो हुआ क्या हुआ, आई हुआ। नाइदर ना में आ हुआ, जुड़ा हुआ है, आई, आई, इसका उच्चारण ई आई का उच्चारण आई की ध्वनि में हुआ। नाइदर, नाइदर में दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट है रिसीव, आर ई सी ई आई वी ई, रिसीव। ई के बाद आई लगा हुआ है ना, इसमें बड़ी ई की मात्रा हो गई, आर ई सी ई आई वी ई, रिसीव, एस आर ई से री हो गया, फिर सी से सी ई आई लगा हुआ है। यहाँ पर सी का मतलब स है, आगे हम पढ़ाएंगे आगे और वीडियो में कि सी का अर्थ कब क होता है, कब स होता है, आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो आर ई से हो गया, यहाँ पे री हो गया, फिर सी से स हो गया, स में लगा है ई आई का उच्चारण हो गया बड़ी ई आई का उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में यहाँ पे है। तो सी से स और ई आई जो है उस बड़ी ई की ध्वनि में हुआ है, तो जब स में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो सी हो जाएगा, वी से व हो जाएगा, आर ई सी ई आई वी ई, रिसीव, रिसीव मीन्स लेना। नेक्स्ट है वेन, वेन मीन्स सीरा, वेन मीन्स सीरा होता है, वी ई आई एन, वेन, वेन मीन्स सीरा। तो यहाँ पे देखिए ए के उच्चारण में, ई आई का उच्चारण ए की ध्वनि में। नाइदर हम लोग पढ़े थे, नाइदर में से दोनों में से कोई नहीं, तो नाइदर में आई की ध्वनि दे रहा था, ई आई का उच्चारण आई की ध्वनि में दे रहा था। और रिसीव, रिसीव में ई आई का उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में था। वेन है तो वेन में ई आई का उच्चारण ए की ध्वनि में है, वी ई से व हो गया, वी से व हुआ, ई आई का क्या हो गया, मतलब ई आई का उच्चारण ए की ध्वनि में है यहाँ पे, तो ए हो गया। तो वी से व में जब ए की मात्रा लगाएंगे तो वे हो जाएगा, और एन से न, वेन, वेन मीन्स सीरा। नेक्स्ट है ई ओ का उच्चारण इया या ई की ध्वनि में, ई ओ का उच्चारण इया या ई की ध्वनि में। जैसे हो गया ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, तो जी ई ओ एम ई टी आर वाई, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में हो गया रेखा गणित। तो इसमें क्या आ रहा है, जी ई हो गया छोटी ई, जी आ, तो छोटी ई और आ का उच्चारण है, इया का उच्चारण आ रहा है, जिया, ई के बाद ओ है, ई का उच्चारण ई के ई और ओ का उच्चारण ई या आई की ध्वनि में होता है, तो ई के जस्ट बाद ओ होना चाहिए, तो जी ई ओ है, ई ओ का हो गया जो छोटी ई की ध्वनि में हो गया, ई आ की ध्वनि में, तो जब ज में जोड़ेंगे जी से ज हो गया, तो जिया हो जाएगा, जिया मिट्री, ज्योमेट्री मीन्स रेखा गणित होता है, ज्योमेट्री मीन्स, तो यहाँ पर ई ओ का उच्चारण ई आ की ध्वनि में है। नेक्स्ट है ई यू का उच्चारण यू की ध्वनि में, ई यू का उच्चारण बड़ा ऊ की ध्वनि में, ई यू का उच्चारण बड़ा यू की ध्वनि में। जैसे हो गया यूलॉजी, यूलॉजी, ई यू एल ओ जी वाई, यूलॉजी, यूलॉजी में सोचता है स्तुति ज्ञान, स्तुति ज्ञान। तो ई यू, ई के बाद जस्ट यू आया है, यू का उच्चारण हो जाएगा बड़ा यू की ध्वनि में, तो हो गया यूलॉजी। नेक्स्ट है यूरोप, ई यू आर ओ पी ई, यूरोप, यूरोप मीन्स यूरोप हो गया, तो इसमें भी ई यू का उच्चारण क्या हुआ है, बड़ी यू की ध्वनि में आया है। ये कई स्थानों पर जैसे ई साइलेंट हो जाता है, ऐसे बहुत सी वर्ड मीनिंग है जिसमें कुछ ऐसे शब्द हैं या ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें पूर्ववर्ती कोई ए आ गया है, आई आ गया है, ओ आ गया, तो कहीं कहीं पर ऐसे वर्ड मीनिंग है जहाँ पर ई साइलेंट रहता है, तो हम लोग उसे देखेंगे कि कौन सी ऐसी वर्ड मीनिंग है या कौन सा ऐसा शब्द आता है जिसमें इसका उच्चारण कुछ और होगा, अगर व्यंजन है या स्वर है तो ई साइलेंट रहेगा। जैसे हो गया कि यदि, एक नियम है जैसे यदि शब्द के अंत में ई हो, ठीक है, कोई ऐसा शब्द है जैसे जब उसके अंत में ई हो तथा उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन, हो तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता है, परंतु कॉन्सोनेंट के पूर्ववर्ती स्वर, पूर्ववर्ती में पहले स्वर का उच्चारण होता है और उसकी आवाज़ लंबी हो जाती है। स्वर ए ई आई ओ यू, ये क्या है, स्वर हैं, जितने भी ए बी सी डी हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी ए से जेड तक, वो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन उसमें भी कॉन्सोनेंट और वॉवेल दो पार्ट में बटा हुआ है। जो वॉवेल है ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल है, वॉवेल मीन्स स्वर,
और बाकी जो बचे वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे यदि पूर्ववर्ती शब्द ए हो तो, पहला फर्स्ट नियम है यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो तो, पूर्ववर्ती मीन्स पहले, ई के पहले, पूर्ववर्ती पहले स्वर मीन्स हो गया कॉन्सोनेंट ए हो तो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग मेल, MEALE, MEALE मेल, मेल मीन्स हो गया पुरुष। अब इसमें पढ़ना है मेल है तो ये जो ई है, ई का हम लोग उच्चारण नहीं कर रहे हैं, ठीक है। MELE मेल, मेल मीन्स पुरुष। जो ई है ई साइलेंट है क्योंकि एम से म हो गया, ए लगा हुआ है मे हो गया, और एल से ल हो गया मेल, बस यही पढ़ा जा रहा है। ई का कोई यहाँ पे मतलब नहीं, ई साइलेंट है, ठीक है। इंग्लिश होती है MELE मेल, मेल मीन्स पुरुष, लेकिन ई जो है ई यहाँ पर साइलेंट है। कि हम लोग पढ़े हैं अभी ना कि ई के शब्द के अंत में ई हो, तो यहाँ पे शब्द के अंत में MELE एक शब्द है, इसके अंत में ई है हो, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो ये एल जो है ये कॉन्सोनेंट है। एल क्या है? कॉन्सोनेंट है, हो तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता। यदि शब्द के अंत में ई है तो ये ई हो गया मेल, MELE, ई हो गया अंत में ई हो, तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो एल कॉन्सोनेंट ही है, उसके पहले व्यंजन है हो तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता, इस ई का उच्चारण नहीं होगा। परंतु कॉन्सोनेंट से पूर्ववर्ती, कॉन्सोनेंट एल है, पूर्ववर्ती मीन्स पहले स्वर का उच्चारण हो तो ए, ये जो ए है ये स्वर है, ठीक। एल के पहले ए है, ये स्वर है, परंतु कॉन्सोनेंट से पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मीन्स पहले स्वर का उच्चारण होता है। ये जो ए है इसका उच्चारण होगा MELE ना, तो ई का उच्चारण नहीं होगा लेकिन ए का होगा। ये एल कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट के पहले पूर्ववर्ती मीन्स पहले वॉवेल हो तो वॉवेल ए वॉवेल है, इसका उच्चारण होता है। तो MELE मेल, मेल मीन्स पुरुष। इसी तरह से है लेट, LATE, इसमें भी ई का क्या है? उच्चारण साइलेंट है, ई का कोई यहाँ पे उच्चारण नहीं किया गया है, LATE। तो टी के पहले ए जो है ये भी वॉवेल है और इसका भी उच्चारण हो रहा है। लेट, लेट मीन्स देरी से। नेक्स्ट है इसे केम, केम मीन्स आया, CAME, यहाँ पर भी ई का कोई उच्चारण नहीं किया, ई जो है साइलेंट है, और एम का उच्चारण किया जा रहा है। एम के पहले जो है एम कॉन्सोनेंट हो गया और ए वॉवेल हो गया, तो इस ए का भी उच्चारण हो रहा है, CAME केम, केम मीन्स आया। RATE रेट, रेट मीन्स देरी, सॉरी रेट मीन्स दर होता है, कोई किसी भी चीज़ का रेट, तो क्या किसी चीज़ से पूछते हैं ना हम लोग क्या रेट है, रेट मीन्स दर, RATE रेट, रेट मीन्स दर। यहाँ पे भी वही चीज़, ई है जो साइलेंट है, ई साइलेंट है, और एल कॉन्सोनेंट है, एल के पहले ए आया है, ए है वॉवेल, इसका भी उच्चारण किया जा रहा है। दूसरा नियम है सेकंड, यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो तो, ठीक है। पहले क्या था, फर्स्ट वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, नियम सारे में वही रहेगा, बस पहले में ये था कि जो भी कॉन्सोनेंट है उसके पहले जो पूर्ववर्ती मीन्स पहले वॉवेल जो होगा वो ए होगा, ए होने पर। लेकिन से इस वाले में है कि जो वॉवेल हो वो आई होगा, जैसे हो गया KITE। अभी हम लोग पढ़े थे अब ना MELE, तो एल कॉन्सोनेंट था, एल के पहले जो वॉवेल आया था वो ए था, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर भी ई साइलेंट है और टी कॉन्सोनेंट है, टी के पहले जो वॉवेल है वो आई है, वो वॉवेल आई है, तो हो गया काइट, KITE काइट, काइट मीन्स पतंग। सेकेंड है लाइन, LINE लाइन, लाइन मीन्स पंक्ति। नेक्स्ट है SPIKE स्पाइक, स्पाइक मीन्स कील, SPIKE स्पाइक, स्पाइक मीन्स कील। इसमें भी क्या है, ई साइलेंट है, ई साइलेंट है, और के जो है वो कॉन्सोनेंट है, के कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले पूर्ववर्ती में पहले जो वॉवेल आया है वो आई है, ठीक है। स्पाइक, स्पाइक मीन्स कील। नेक्स्ट है फाइन, फाइन में भी ई साइलेंट है, एन जो है कॉन्सोनेंट है, एन के पहले जो आया है वॉवेल, पूर्ववर्ती वॉवेल जो है वो क्या है? आई है। फाइन, फाइन मीन्स दंड। नेक्स्ट है यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो, यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो, ए में देखिए जैसे मेल, लेट, केम, रेट, ये बना। यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो, वॉवेल जो आई हो, तो हम लोगों ने देखा कि काइट, लाइन, स्पाइक, फाइन, इन सब में क्या हुआ था, इसमें पूर्ववर्ती स्वर आई था। थर्ड है कि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो, मतलब जो पहले जो वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट के पहले जो वॉवेल हो वो ओ हो,
तो बोन हो गया, एग्जाम्पल के तौर से बोन, BONE, बोन, बोन मीन्स हड्डी, बोन मीन्स हड्डी, BONE, बोन, बोन मीन्स हड्डी। नेक्स्ट है रोज, ROSE, ROSE, इसमें भी ई जो है साइलेंट है, रोज मीन्स होता है गुलाब, ई साइलेंट है, और यस जो है, यस ये कॉन्सोनेंट है, यस के पहले ओ आया हुआ है, इस वर्ड मीनिंग में ओ है, ओ क्या है, वॉवेल है, इसमें दिया है नियम कि पूर्ववर्ती वॉवेल ओ होना चाहिए, तो रोज में ई साइलेंट है और यश है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के पहले पूर्ववर्ती मीन्स पहले जो वॉवेल आया है वो ओ है, तो रोज हो गया, रोज मीन्स गुलाब। नेक्स्ट है होप, होप, HOPE, होप, होप मीन्स आशा होता है, यहाँ पर भी ई साइलेंट है और पी कॉन्सोनेंट है, पी के जो पहले वॉवेल आया हुआ है वो ओ है। नेक्स्ट है जोक, जोक मीन्स मजाक, इसमें भी ई साइलेंट है, JOKE, जोक, जोक मीन्स मजाक, तो ई साइलेंट है और के कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले जो है पूर्ववर्ती वॉवेल ओ है, पूर्ववर्ती वॉवेल ओ है, ये हो गया जोक, जोक मीन्स मजाक। नेक्स्ट है यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो तो, इस कौन से वर्ड मीनिंग है, ये क्या होगा शब्द, जब पूर्ववर्ती स्वर यू हो, इसमें भी ई साइलेंट रहेगा और जो भी कॉन्सोनेंट रहेगा उसके पहले वॉवेल यू होगा, सारे नियम वही हैं, सिर्फ इसमें ये है कि पूर्ववर्ती स्वर जो हो वॉवेल हो, ए हो, किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले पूर्ववर्ती स्वर ए हो, आई हो, ओ हो, ये सिर्फ यही चेंज हुआ है, किसी में ए है, फिर आई है, ओ है और यू है। तो जून, JUNE, JUNE, जून, जून का महीना उसको जून बोलते हैं, इसमें भी ई जो है साइलेंट है क्योंकि ई का कोई मतलब नहीं है, JUN, तो जे से ज हो गया, यू में लगा हुआ है ओ की मात्रा जू, एन से न जून हो गया, ई तो यहाँ पर साइलेंट ही है, लेकिन एन जो है वो कॉन्सोनेंट है, और एन कॉन्सोनेंट है उसके पहले जो वॉवेल आया हुआ है वो यू है, इसमें ही बताया गया है कि यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो, जो पहले वॉवेल है वो यू हो, तो ऐसी कौन सी वर्ड मीनिंग बनेगी, ऐसा कौन सा शब्द बनेगा, तो जून है, जून में ई साइलेंट है, एन जो है वो कॉन्सोनेंट है, ई साइलेंट है, एन जो है वो कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले यू जो आया हुआ है वो पूर्ववर्ती स्वर जो है, पूर्ववर्ती वॉवेल यू है। नेक्स्ट है क्यूट, CUTE, क्यूट, क्यूट में सुंदर, इसमें भी ई साइलेंट है, टी कॉन्सोनेंट है और उसके पूर्ववर्ती जो स्वर है वो यू है। नेक्स्ट है रूढ़, RUDE, रूढ़, रूढ़ मीन्स असभ्य, रूढ़ मीन्स असभ्य, तो ई क्या है, साइलेंट है, डी कॉन्सोनेंट है और यू पूर्ववर्ती स्वर है। नेक्स्ट है रूल, RULE, रूल, रूल मीन्स नियम, इसमें भी ई साइलेंट है, एक एल कॉन्सोनेंट है और पूर्ववर्ती स्वर जो है वो यू है। तो ऐसे चार वर्ड मीनिंग जैसे जून हो गया, क्यूट हो गया, रूड हो गया, रूल हो गया, ये क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जिसमें ई साइलेंट रहता है, ई साइलेंट रहेगा और उसके ई के पहले जो रहेंगे कॉन्सोनेंट, इसमें कोई भी ऐसा जो भी वर्ड बताए हम इसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसमें वॉवेल रहा हो, ई साइलेंट हो और उसके पूर्ववर्ती कोई वॉवेल रहा हो, सारे में कॉन्सोनेंट्स ही हैं, कॉन्सोनेंट रहेंगे और उसके पूर्ववर्ती स्वर जो है वो यू है। यदि शब्द के अंत में W से पहले ई हो तो, ठीक है, एक ये नियम है। नेक्स्ट, यदि शब्द के अंत में W है और W से पहले ई हो तो W का उच्चारण EU होता है, EU होता है, परंतु EW से पूर्व स्थित कॉन्सोनेंट का उच्चारण आधा या हास होता है, हास मीन्स होता है आधा, आधा या हास होता है, ठीक है। जैसे हो गया ब्लू, BLEW, ब्लू, ब्लू मीन्स बचाया। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि W के अंत में ना, जैसे कोई शब्द है, शब्द के अंत में आया है W, तो ये हो गया BLEW, ब्लू, एक वर्ड हो गया, इसके लास्ट में W आया है, W से पहले ई हो, W से पहले ई है, ई हो तो W का उच्चारण EU हो जाएगा, मतलब आधा छोटी ई और यू, EU हो जाएगा, परंतु EW से पूर्व स्थित कॉन्सोनेंट, ई और W से पहले जो स्थित कॉन्सोनेंट, इसमें क्या है, L है, L का उच्चारण आधा हो जाता है, तो यहाँ पे B से ब हो गया, B के आगे देखिए कोई ए नहीं लगा, अगर ए लगा होता तो पूरा ब रहता ना, B है, B
क्या आगे ए नहीं लगा है तो आधा ब हो गया। और ये एल जो है यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ई डब्ल्यू के पहले है एल, तो ई डब्ल्यू के पूर्व स्थित कॉन्सोनेंट, ये जो एल है कॉन्सोनेंट है, इसका उच्चारण भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ल हो जाएगा। तो पूरा एल के बाद ए रहता है तो हम लोग पूरा ल लिखते हैं ना, लेकिन अगर ल सिर्फ है सिर्फ एल है तो आधा ल हो गया, और एल के बाद ए लगाएंगे तो पूरा ल। उसी तरह से तो यहाँ पर इसका उच्चारण भी क्या हो जाएगा, आधा ल हो जाएगा। तो बी से ब, आधा ब है ही, फिर आधा ल, एल से सिर्फ एल से आधा ल हो गया, और ई डब्ल्यू का जो उच्चारण होगा ई यू होगा, तो हो गया ब्ल्यू। ब्ल्यू मीन्स बजाया। नेक्स्ट है न्यू। न्यू मीन्स नया, NEW, न्यू। न्यू मीन्स नया। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ बस यहीं तक है कि इस शब्द के अंत में क्या है, डब्लू है, और डब्लू से पहले ई है। डब्लू से पहले ई है तो डब्लू का जो उच्चारण है EU हो जाएगा। तो एन से न हो गया, न में ई जोड़ेंगे, आधा नहीं हो गया, न हो गया आधा, न में फिर यू, तो यू जोड़ेंगे न्यू हो जाएगा। डब्लू से होता है यह, NEW, सॉरी डब्लू का जो उच्चारण होगा वो होगा यू, ठीक। डब्लू ई और डब्लू का उच्चारण यू हो जाएगा, तो NEW, न्यू। न्यू मीन्स नया। इसी तरह से फ्यू, स्यू, FEW, फ्यू। फ्यू मीन्स कुछ, SEW, स्यू मीन्स सीना हो गया। तो इसी तरह से इसका ये जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का उच्चारण बताया गया है कि आधा होगा, लेकिन हर में वो नियम नहीं है। यदि शब्द के अंत में डब्लू है तो सब में डब्लू तो है, कॉमन है कि ई हो, डब्लू से पहले ई हो तो डब्लू का उच्चारण ई हो जाएगा। तो न्यू हो गया, स्यू हो गया, फ्यू हो गया, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन इसके बाद फिर क्या दिया है कि परंतु ई डब्लू से पूर्ववर्ती स्थित, इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट का उच्चारण आधा हो जाता है। तो यहाँ पे इस एफ हो गया, तो एफ का ये कॉन्सोनेंट है, इसका उच्चारण आधा हो गया, तो FEW, फ्यू। फ्यू मीन्स कुछ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।